ओम शांति। आज बाबा के 15 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु के वरदानों को दिल से अनुभव करते हुए वरदानी मूर्त बन सबको वरदान देते रहेंगे। बहुत ही सुंदर बात आज के वरदान में बाबा ने हमें याद दिलाई कि संगठन में एक मत एक रस स्थिति बहुत सेवा करती है। संगठन में जहाँ एक मत एक रस होते हैं वहाँ माया भी आने की हिम्मत नहीं कर सकती है। यूनिटी का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। एक मत एक रस स्थिति के द्वारा एक राज्य की स्थापना हो रही है। उसके लिए एक दो के प्रति बहुत स्नेही रहना है। एक दो के प्रति जब स्नेह होता है तो रिस्पॉन्ड अच्छा मिलता है। आत्मस्नेही परमात्म स्नेही बनकर सबके प्रति स्नेह की भावना रखनी है, जिससे एक मत एक रस बन जाएंगे। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी होते हैं। इस समय सब पर राहु की दशा है। जब बाबा के बनते हैं तो अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। बाबा का बनने के बाद अब विकारों का दान दे देना है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सारी दुनिया पे ग्रहण लगा हुआ है 5 विकारों का। बाबा कहते मुझे याद करो तो ये ग्रहण उतर जाएगा। याद दिला रहे हैं बाबा, हे लाडले बच्चे, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने के लिए आया हूँ। अब काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो। इन विकारों का दान देने पर बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। ऊंचे से ऊंचे बाप की ही महिमा है कि वो ज्ञान सागर है, पतित पावन है, बीज रूप है। उस जैसी महिमा किसी और की हो नहीं सकती। इस समय बाबा गाइड है, लिबरेटर है, सद्गति दाता है। सब पर रहम करते हैं। सबसे बड़ा रहम करते हैं कि विकारों से मुक्त होना सिखाते हैं, कामजीत बनना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं इन विकारों का दान देने पर आप पुनः पूज्य बन जाएंगे। आप ही पूज्य थे, पुजारी भगत बन गए। मैं तुम्हें फिर से पूज्य बनाने के लिए आया हूँ। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर फिर से ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं। अटेंशन देंगे इस बात पर। हम ही कल्प पहले वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा होती है। द्वापर से अन्य दशाएं शुरू हो जाती हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग धीरे धीरे नीचे उतरते आए। कलाएं कम होती गई। अब सभी पर राहु की दशा है। सबसे बुरी दशा राहु की दशा होती है। सबसे अच्छी बृहस्पति की दशा होती है। बाबा ने कहा कि पारसनाथ बाबा आप बच्चों को नई दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं, तो उन्हें बहुत प्यार से याद करते रहो। कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। ये दुनिया कांटों का जंगल है। सतयुगी बगीचा बहुत छोटा होता है। ये तो बहुत बड़ा रावण का जंगल है। यहाँ पर सब एक दो को दुख देते रहते हैं, क्रोध करते हैं, आपस में झगड़ते हैं। बंदर से भी बदतर कहा जाता है। बाबा फिर से मनुष्य से देवता बना रहे हैं, इसलिए विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। आज पूरा दिन याद रखेंगे, मैं आत्मस्नेही परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मुझे एक मत एक रस अवस्था में रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। क्वेश्चन, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कौन सी स्मृति दिलाते हैं? हे भारतवासी बच्चे, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। ग्रहण लग गया। अब मैं फिर तुम्हें गोरा बनाने आया हूँ। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। हम ही सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। ये स्मृति आते ही ग्रहण उतर जाता है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचे से ऊंचा बाप परम पिता परमात्मा है। लौकिक बाप के लिए सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते, सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वो है ऊंच ते ऊंच। उनका नाम है शिव। बिगर नाम रूप के कोई चीज़ होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इसको आयरन एज्ड वर्ल्ड कहते हैं। इस समय राहु का ग्रहण लगा है, इसलिए इसको आयरन एज्ड वर्ल्ड कहते। दशाएं भी होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी। ऊंच से ऊंच शिव बाबा की महिमा सुनी। उनका असल नाम है शिव, बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए। असल नाम है शिव बाबा। बाबा समझाते, मैं बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ। सत्य चित्त कहते हैं, फिर कहते वो सुख का सागर है, आनंद सागर है, शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गई। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? पत्थर बुद्धि बनाया रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत पारसपुरी था, इसमें देवी देवता रहते थे। भारती अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं ये भी बाबा ने समझाया। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। अब बाबा आकर बताते, मीठे मीठे लाडले बच्चे, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे। ये तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल भारत काला हो गया। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा 2 कला कम हो गई, उसको कहा जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते गए, शनिचर की दशा हुई। इस समय सब पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते, यह रूहानी ज्ञान, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह शूद्र वर्ण विराट रूप दिखाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भारत की कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे।
आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये बाबा ही समझाते। राजयोग कौन सिखाते हैं? शिव आचार्य। यह ज्ञान का सागर। कोई भी मनुष्य को ज्ञान का सागर, सबका पतित पावन नहीं कह सकते। सबका लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद आते हैं दुख से लिबरेट करने के लिए, दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बनकर ले जाते। उनको रूहानी पंडा कहा जाता। बाबा कहते मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस लेके जाऊँगा। मेरे जैसा गाइड कोई और होता नहीं। कहते गॉड फादर इज़ लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सभी सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाबा कहते तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए? अब फिर से बाबा आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। वृक्षपति बाबा आकर सब पर बृहस्पति की दशा बिठाते। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते मैं आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलव्ड बाबा आया है। सब आशिकों का माशूक एक ही है। सब नेशन में लिंग ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। सत्युग में देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वो धर्म कब था, उनका राज्य कब था, ये पता नहीं। सत्युग क्या यूँ लंबी लिख दी। बाबा बैठ समझाते तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। आपके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। जबकि बाबा हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाबा समझाते तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वो क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाबा कहते तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए? जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म को क्यों भूल गए? जबकि आप देवी देवता धर्म के थे। बाबा स्मृति दिलाते तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अब तुम नीच पापी कंगाल बन गए। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का ये हाल क्यों हो गया? जो देवी देवता धर्म के हैं, विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाबा कहते अब इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान उवाच अब तुम्हें सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे सालिग्राम हैं। बाबा कहते तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वो तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाबा आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह कल्याणकारी संगम युग। अच्छे से समझेंगे संगम युग कैसा है। कल्याणकारी संगम युग।
इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता। इस विनाश के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता, फिर 2 कला कम होती तो शुक्र की दशा कहा जाता। सतयुग में बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए मंगल, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप, शिक्षक, सत्य गुरु है। बाकी सब है झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। बाबा ही सदगति दाता है। इसे कहते हैं विशियस वर्ल्ड, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशियस वर्ल्ड में सब बहुत दुखी हैं। लड़ाई, महामारी, क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता खूने नायक खेल। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे क्लास हो जाएं। ये वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मन मना भव। ये कौन से बाप ने कहा? मन मना भव कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वो तो है निराकार। यूँ निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई, अब फिर उसको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता, गाया जाता। घट में सूर्य, घट में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे वृद्धि होती। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता। कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है, कांटों का कितना बड़ा जंगल है। फूलों का बगीचा छोटा होता है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता। अब तो कांटों का जंगल हो गया। रावण के आने से कांटे बन जाते। ये है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बंदर से भी बदतर कहा जाता। तो बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी यहाँ बनना है। दे दान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता शिवालय, कलयुग को कहा जाता वैशाल्य। ये वैशाल्य रावण ने स्थापन किया। बाबा कहते पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? ये तो जन्म जन्मांतर करते आए। करोड़ों मनुष्य जाके स्नान करते। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि हैं जहाँ पानी देखते हैं, जाके स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाबा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। जो बाबा पारस बुद्धि बना रहे हैं, उन्हें कितने प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं, विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। अपने अंदर जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर
शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान में दे देना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान देना है। वरदान है, संगठन में एकमत एक्रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एकमत एक्रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती है। एकमत एक्रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एकमत एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। श्लोक ने कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म करते करते बाबा को याद करना, ऐसा बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं परमात्मा स्नेही परिवार स्नेही आत्मा हूँ। सच्चे स्नेह की निशानी है एकमत एक्रस स्थिति। अपने मन में समस्त ब्राह्मण परिवार के लिए सच्चा स्नेह जागृत करते हुए चिंतन करें, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूं। मैं बाबा से भी प्यार करती हूँ, साथ साथ ईश्वरीय परिवार से भी प्यार करती हूँ। सच्चा स्नेह यूनिटी को बढ़ाता है। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। दृढ़ संकल्प करें, मुझे संगठन को मजबूत बनाना है, अपनी स्थिति को एक रस बनाना है। अब स्नेह के सागर से अपने में शक्ति भरें, इतनी शक्ति भरें कि आत्मा शक्तिशाली बन जाए। शक्तियों के सागर बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो।